ओम शांति। दुआ के सेशन में आप सभी ब्राह्मणात्माओं का स्वागत है। वास्तव में दुआ को हम कैसे परिभाषित करें? अगर दुआ में हम 2-4 लाइन बोलते हैं तो क्या उसे दुआ कहेंगे? वास्तव में दुआ कहते किसको हैं? दुआ यानी साधारण अर्थों में समझो तो वो दिल से की गई हमारी किसी आत्मा के लिए शुभ भावना जो सीधी भगवान तक पहुंच जाए। हमारे सच्चे दिल से की हुई भावना भगवान तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। इसी को दुआ कहते हैं। तो जब हम दुआ करें तो हमारे अंतर्मन में यही लक्ष्य होना चाहिए कि पहली बात तो हम बहुत सच्चे दिल से करें। जिस आत्मा के लिए करें वो ऐसी दुआ कैसे होनी चाहिए? बिल्कुल प्योर हार्ट होना चाहिए, अंतर मन से होनी चाहिए, ऊपर से नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जितनी तुम्हारी सच्ची पुकार होगी वह भगवान तक पहुंचेगी, शिव बाबा तक पहुंचेगी और जरूर उसका फल स्वतः ही मिलना चालू हो जाता है। 100% मिलता है फल। कोई हिसाब किताब बहुत लंबा है तो थोड़ा धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन फल जरूर मिलता है। ये कोई कह ही नहीं सकता कि दुआ जो है वो काम नहीं करती, इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। तो आप सभी अभी जब दुआ देंगे तो यही बात होनी चाहिए कि इसका लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारी बात भगवान तक पहुंच जाए। इसीलिए जो दुआ कोई कमेंट्री करता है तो वो काम की नहीं होती है। कमेंट्री में रटे रटाए शब्द होते हैं, उसको हम अगर दुआ कहेंगे तो फिर तो सभी लोगों की दुआ असर होनी चाहिए, है ना। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारी पवित्र आत्माएं होती है जो एक बार भी दुआ करे तो उसका काम सार्थक हो जाता है। क्योंकि पवित्र आत्माओं की पुकार, पवित्र आत्माओं के दिल की पुकार सीधी भगवान तक पहुंचती है। इसीलिए तो भगवान के जो लवलीन बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, उनके उनके आशीर्वचन जो होते हैं वो एक तरह से दुआ का काम करते हैं। हाँ, भर भर के दुआएं हमें देनी चाहिए अगर हमें भगवान ने इस काबिल बनाया है। सबका कल्याण हो जाए, सबका भला हो जाए, है ना। तो जैसे आज हम देखते हैं, तो आज हम बात कर रहे हैं स्नेहलता बहन की। स्नेहलता बहन जो उम्र है लगभग इनकी 45 साल, और 45 साल की एज में ही उनके अभी दोनों किडनियां अंदर की सूख गई हैं। और सोचो लगभग 1-2 साल से ही उनको ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ चुकी है और वो अभी हॉस्पिटल में है। और हॉस्पिटल में भी दुआओं की वीडियो वो देख रही है। और उस बहन ने कहा है, क्योंकि उनकी एक जो देवरानी है वो मनसा सेवा ग्रुप में है ना, जुड़ी हुई है। तो उन्होंने वो दुआओं के वीडियो उन तक पहुंचाए होंगे। तो उन्होंने दिल से कहा कि मेरी भी दुआ करा दो, क्योंकि उनकी पीड़ा, उनका दर्द भी असहनीय है। तो जरा सोचो, स्नेहलता बहन, उनके युगल भी कुछ समय पहले ही शरीर छोड़ चुके हैं। हाँ, तो ऐसी आत्मा जिसकी दोनों किडनियां सूख गई हैं, हॉस्पिटल में है, दर्द से परेशान है, और ऐसी आत्मा के मन में क्या चल रहा होगा? हाँ, क्या चल रहा होगा? कितना अकेलापन होगा, कितना दर्द होगा, कितना भविष्य की चिंताएं होंगी। क्योंकि 40-45 साल कोई उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे समय में? तो आप सभी आत्माएं क्या तैयार हैं? हम क्या करेंगे? दुआ का अर्थ हमारे लिए तो सीधी सट बात है कि हम भगवान से बात करेंगे। हाँ, शिव बाबा को बोलेंगे। दुआ का अर्थ ही यही है कि हम शिव बाबा से बात करें, वो दिल से बात करें, उस आत्मा की पीड़ा को हम अनुभव करें और उसके लिए सच्चे दिल से वो शुभ भावना, वो शुभ कामना करें और बाबा की मंजूरी ले। दुआ का अर्थ एक ही है। मैं अगर सच्चे शब्दों में कहूँ तो बाबा को राजी करना ही दुआ है। हाँ, क्योंकि बाबा दया का सागर है। हाँ, बाबा प्रेम का सागर है। जब हमारे पास जैसे हम दुआएं करते हैं तो बाबा को मौका मिलता है माफ करने का, क्योंकि उनके पास तो स्टॉक एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन हो गया ना कि बाबा क्यों माफ कर रहा है, सबको तो नहीं कर सकता है।
लेकिन इस आत्मा को माफ कर रहा है, उसके हिसाब किताब को हल्का कर रहा है। इसका कारण क्या है? लॉजिक तो होना चाहिए ना। भगवान भगवान तो किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन दुआएं आ रही हैं तो फिर करना पड़ेगा बाबा को भी। यही लॉजिक है दुआओं का। भगवान विशेष कृपा अगर एक पे करे तो सब पे करनी पड़े। हाँ, एक को माफ करेगा तो सबको करना पड़ेगा। लेकिन इस आत्मा को माफ कर सकता है, इस आत्मा का हिसाब हल्का हो सकता है, क्योंकि हम सब आत्माओं की दुआएं जो है वो पहुंच रही है, तो भगवान के पास स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। आप समझो, यानी हम दुआओं से कुछ भी करवा सकते हैं बाबा से। दुआ मतलब सच्चे दिल की पुकार, दिखावेपन की पुकार नहीं। मैं कोई ज्ञान की बात नहीं करना चाहता, कोई उदाहरण नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, मैं सिर्फ सच्चाई की बात करना चाहता हूं। एक आत्मा जो दर्द है, अभी 45 साल की बहन है, किडनी जवाब दे चुकी है, अस्पताल का बिस्तर और हर एक दिन संघर्ष है, तो हम सब आत्माएं बाबा के सामने खड़े हो जाए। सिंपल सी दुआ कि बाबा आज हम सब आपके सामने खड़े हैं, लेकिन आज हम वैसे नहीं खड़े हैं जैसे रोज खड़े होते हैं। और सच कहूं तो बाबा, हम सब मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं आपके सामने सवाल लेकर आए। आपके लिए तो कहा ही जाता है ना बाबा, आप दया के सागर हो। आपके लिए तो कहा ही जाता है कि आप करुणा के सागर हो। तो फिर बाबा एक बात बताओ कि इतना दर्द क्यों है इस आत्मा को? वो बहुत तड़प रही है तो आपकी संतान ना बाबा, और आपकी संतान है तो फिर इतनी अकेली कैसे हो सकती है? वैसे बाबा, ये हमारे प्यार भरी शिकायत भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रिश्ता है, हम अपने दिल की बात तो आपसे ही करेंगे ना बाबा। बाबा, आप हमारे बाप हो, तो आज आपकी संतान आपको पुकार रही है। सच में वो स्नेहलता बहन ने विश्वास किया है कि आप हमारे लिए दुआ करो, तो हमारा रोंगटा खड़ा हो गया बाबा कि हम क्या कर ले उसके लिए। हमारी जो अंतर्मन की पुकार है, और वो खुद जो पुकार है वो भी शब्दों से नहीं, उसके तो अश्रुधारा बहती जा रही है बाबा। बाबा, मानते हैं हम कि कर्मों का हिसाब किताब होगा उसकी, जानते हैं ना बाबा की शायद कर्मों का हिसाब किताब है और आप ही समझाते हो, लेकिन बाबा सच बताओ कितना हिसाब? हाँ, 45 साल की उम्र में इतना दर्द, क्या बाबा इतना बड़ा हिसाब जरूरी था? अच्छा एक बात बताओ बाबा, हम सब मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा है, आपसे एक शब्द एक बात कहना चाहते हैं कि हिसाब बड़ा है, आपकी माफी बड़ी है बाबा? सच बताओ आज। हाँ, जो आत्मा विश्वास करके मनसा सेवा ग्रुप में आई है, तो हम उसको क्या जवाब दें कि उसका हिसाब बड़ा है या बाबा की माफी है? हमें तो बस एक ही बात लगती है कि बाबा, आपकी माफी के आगे वो हिसाब बड़ा नहीं हो सकता। आज हम आपसे कोई नियम नहीं पूछ रहे कि कैसे हिसाब छोटा कैसा बड़ा। आज हम सच कहें तो आपसे वो दिल मांग रहे हैं। आपका दिल, वो दिल जो जो गायन है, जो दया से भरा है, जो करुणा से भरा है, जो प्रेम से भरा है, हम आपके दिल से बात करने के लिए आए। आज उस दिल को खोल दो बाबा। हमारे दिल की पुकार अगर सच्ची है, अगर हमारी भावनाएं सच्ची है, अगर हमारे अंतर मन में उस आत्मा के लिए पीड़ा अगर आपको दिख रही है बाबा, हाँ, तो खोल दो आज। हम देख रहे हैं ना बाबा, अस्पताल का वो कमरा, स्नेहलता आत्मा जो चुपचाप लेटी हुई है, शायद मेरे हिसाब से कोई शिकायत नहीं कर रही है, कोई ज्यादा आवाज नहीं कर रही है। बस एक बात पक्की है बाबा, जितने सारे मनसा सेवा ग्रुप के दुआओं का वीडियो देखकर वो अंदर ही अंदर आपको देख रही है। जैसे कोई एक बच्चा चुप होकर अपने बाप को देखता है और उसकी आंखें कहती है कि अब आप संभाल लो। बाबा, दुआ का वीडियो जब इधर आता है तो उस आत्मा को इतनी उम्मीद होती है, इतनी उम्मीद होती है, जैसे उसको लगता है कि वो लिखते हैं ना कि हमारी दुआ का वीडियो कबूल कराओ, कबूल कराओ। तो ऐसा लगता है कि कितना विश्वास है यहाँ पर। डॉक्टरों से, सबसे, सारे संसार से भी ना उम्मीद होकर आपके दर पर आती है बाबा ये आत्माएं। हमारे मनसा सेवा ग्रुप जो आप ही के द्वारा निर्मित है, हम बस यही चाहते हैं कि इस दर पर जो आए ना बाबा, खाली हाथ नहीं जाए कोई। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, न नाम, न पद, न पोजीशन, न कुछ भी नहीं चाहिए। बस एक ही चाहिए आपसे मीठे बाबा, किस दर पर जो आए, जिनकी आंखें कहती हैं मीठे बाबा कि आप संभालो, तो बस बाबा आप सच में उसको संभाल लो। हम सब आत्माएं आज आपके सामने खड़े होकर स्नेहलता बहन की तरफ से बोल रहे हैं, बस ये समझ लो, बस बाबा यही काफी है।
और हम सच कह रहे हैं बाबा, अगर आपको लग रहा है ना ये परीक्षा है तो उसे भी खत्म कर दो, बहुत लंबी हो गई बाबा परीक्षा उसकी। और अगर इसका हिसाब किताब है, अगर आप हिसाब किताब कहते हो बाबा, तो सच में अब उसे माफ कर दो। और सच में माफ कर दो ना बाबा, हम सब आत्माओं की पुकार सुन लो। और अगर ये दर्द है तो अब आप अपने अंदर ले लो बाबा, क्योंकि बाबा आज हम सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, सच में हमारा अंतर्मन महसूस कर रहा है। अपने दिल में उनके दर्द को महसूसता जो आ रही है, उसी पुकार से हमारे शब्द निकल रहे हैं। और हम सब मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं मिलकर एक साथ संकल्प करेंगे कि हे मीठे बाबा, अ, हम सब तो आप ही की संतान है, तो आज हम सभी आपके सामने खड़े होकर कह रहे कि हमें खाली हाथ मत भेजो। और क्योंकि बाबा सच को तो हम आत्माओं के पास तो कुछ भी नहीं है, ना शक्ति है ना समाधान है। हमारे पास तो सिर्फ आप ही का दिया हुआ और आप ही का भरोसा है। आपके भरोसे पर ही हम तो उछलते हैं। हाँ? तो बाबा आज हम पर हमें हमें ये भरोसा जो है वो आप उसको सौंपो, वो भरोसे को दिखाओ। आप जो चाहे करो, लेकिन एक काम जरूर करो कि अब इस भरोसे को विश्वास में बदलकर इस आत्मा को अकेला मत छोड़ो। उसके हर दर्द में आपकी उपस्थिति को महसूस कराओ कि उस आत्मा को लगे कि कोई तो है अदृश्य शक्ति जो उसके साथ काम कर रही है। उसके हर आंसू में आपका सहारा महसूस कराओ बाबा। बाबा सच कहे तो हम कोई मनसा सेवा ग्रुप की हर एक आत्मा जो वीडियो सुन रही है ना इस समय, हम आपसे कोई चमत्कार की मांग नहीं करते, कोई चमत्कार कर दो। सिर्फ हम ये कहते हैं कि आप खाली साथ रहो, उसके उस आत्मा के हर पल साथ रहो, बस इतना हम चाहते हैं। उसको अकेला मत छोड़ो। अगर आप साथ हो तो दर्द भी सहन हो जाता है, अगर आप साथ हो तो बीमारी भी हल्की लगती है, अगर आप साथ हो तो आत्मा कभी हारती नहीं है। बाबा आप कहते हो कि हम आत्माएं जागे, पर सच कहूं तो बाबा ऐसा लगता है कि हमारा प्यार स्नेह है कि आपके दिल को जगा दे बाबा। वो दया का सागर, वो प्रेम का सागर जग जाए, क्योंकि आपके अंदर जो दया है वो अगर बह गई तो उस आत्मा का जीवन बदल जाएगा। हम जानते हैं बाबा, बस काश कुछ ऐसा हो जाए, हम सब आत्माएं की पुकार आप सुन लो और उस आत्मा के लिए आप वो दया वो प्रेम की नदियां बहा दो। और हम सब आत्माएं मिलकर ये संकल्प भी करती है कि हम रोज उसके लिए वो बात आपके सामने रखेंगे। रोज आप उसका हाथ पकड़ लो, उसे गिरने मत दो, उसे टूटने मत दो। और एक दिन उसे इतना मजबूत बना दो कि वो खुद कहे कि मैं बच गई क्योंकि बाबा मेरे साथ था। मनसा सेवा ग्रुप की पवित्र दुआएं हमारे साथ थी। बाबा फैसला तो आपके हाथ में ही है। हमने तो दिल खोल दिया, अब आप अपना दिल खोल दो बाबा। बस यही भावना है, यही चीज है। और हम सब आत्माएं तो साधारण है मीठे बाबा। हम में से कोई मनसा सेवा ग्रुप में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा भी नहीं है, कोई ज्ञानी भी नहीं, कोई योगी भी नहीं। हम तो सब एक बच्चे की तरह आपके सामने खड़े हैं। हमें तो छुपाना भी नहीं आता कोई बात। हम जो कहेंगे शायद हम कभी कह भी नहीं पाए। सच में कई बार तो ऐसा लगता है बाबा, कई बार कई लोग ठीक हो जाते हैं बाबा। बहुत सारी आत्माएं कितनी ठीक कर दिया आपने, पर कभी कभी थोड़ा रिजल्ट बहुत कम मिलता है। तो कई बार हमें शक भी होता है कि आप उस समय हमारी नहीं सुन रहे हो क्या। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम आत्माएं अंतर्मन से किसी की पीड़ा को देख कर रोते हैं और आप देखते हो। कभी कभी दिल के अंदर सवाल उठता है बाबा, लेकिन हो सकता है शायद उसका हिसाब बड़ा हो, क्योंकि किसी की दुआ डालने पर कई बार ऐसा होता है कि उसका दर्द कम तो हुआ है, पूरा हिसाब पूरा नहीं हुआ है। हो सकता है उसका हिसाब बड़ा हो, लेकिन हमें पता है बाबा कि आपकी दया दृष्टि उससे बड़ी है। आपका भरोसा, आपका आस्था, आपका विश्वास उससे बड़ा है। आज स्नेहलता बहन वो कुछ कह नहीं रही आपको, वो चुप है बाबा। मैंने देखा बिस्तर पे, वो उसका फोटो देखा, उसके आंखों को उसके नैनों को महसूस किया है, लेकिन उसका साइलेंस जो है ना बहुत कुछ कह रही है। उसकी आंखें सच में बाबा आपको ढूंढ रही है, उसका मन आपको पुकार रहा है। और आज हम सब आत्माएं उसकी आवाज बनकर आपके सामने खड़ी हैं। जो आत्मा वो कह नहीं पा रही है ना, वो सारी बातें लेकर हम आपके सामने खड़े हैं। एक बात कहूं बाबा, हम खाली सेशन शाम का वीडियो ही डालने के लिए काम नहीं होता है बाबा। बस रिजल्ट मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए।
अगर ये आत्मा ठीक होती है, इस आत्मा की पीड़ा दूर हो जाए तो शायद जीवन हमारा सफल हो गया। अगर कभी भी बाबा हमने सच्चे दिल से अगर आपको याद किया है ना, आपको लगता है ना, तो उस याद की एक कीमत ही दे दो कि उसका हिसाब किताब माफ कर दो। आपको कभी लगता है कि अगर हमने सेवा की है, कुछ हमारे में अच्छाइयाँ लगी हैं, कुछ हमारी सेवा आप ही के द्वारा कराई गई है, फिर भी सेवा कुछ अच्छी लगी हो ना, तो उस सेवा का फल यही दे दो कि उस आत्मा को ठीक करो। अगर हमारे जीवन में हमने आपके लिए मेरे मन के मीत प्रेम के आंसू बहाए हों, तो बस उस आंसुओं का जवाब दे दो। बाबा हम आपसे झगड़ नहीं रहे हैं, बस आपसे नाराज भी नहीं है, क्योंकि जब बस खाली थोड़ी सी पीड़ा है, जब अपनी ही आत्मा इतना दर्द सहन कर रही हो और उसके लिए हम कुछ कर न पाए, तो दिल थोड़ा सा चुप नहीं रह पाता है। बस बाबा अगर ये आपका खेल है तो थोड़ा सा नियम बदल दो और कुछ नहीं, और ये अगर ड्रामा है तो थोड़ा सा दृश्य बदल दो बस। अगर ये हिसाब है तो थोड़ा सा जोड़ घटाव कर दो बाबा। हम आपकी संतान है, आज आपके सामने खड़ी है और कह रही है बाबा अब और नहीं, बस एक ही लाइन कह रही है। हमें कुछ ज्यादा लंबी बातें करना नहीं आता है ना बाबा, हम सादे बच्चे, सीधे बच्चे, भोले बच्चे, हमारे पास कुछ नहीं। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि बस बाबा अब और नहीं, उस आत्मा के लिए अब हम ये दर्द नहीं देख सकते। खुली बात ये है बाबा, हम उसकी उस चुप्पी भरी आंखें और उसके मन की जो साइलेंस में जो आवाज़ है, जो इंतज़ार है, वो अब देखा नहीं जाता। अब सोचते हैं कि कुछ फैसला हो जाए बाबा। आज अगर आप अपने नियम पर खड़े हो तो आज फिर अपनी दया दिखा दो। हम जानते हैं आपका असली स्वरूप जो है वो नियम से नहीं, आप दया से पहचाने जाते हो। तो बाबा आज अपनी पहचान दिखाओ, अपने प्यार की ताकत दिखाओ, अपने होने का एहसास दिलाओ बाबा। ऐसा एहसास हो कि आत्मा अपने दर्द को भूल जाए, ऐसा एहसास हो कि उसका मन कहे कि हाँ मेरा बाबा मेरे साथ है। और बाबा जब ये एहसास आ जाएगा तो देखना उसके सांसों में भी ताकत आ जाएगी, उसके शरीर में भी उम्मीद आ जाएगी और उसकी जिंदगी फिर से चलने लगेगी, जरूर चलने लगेगी। बाबा हम सब आत्माएं मिलकर आपके सामने झुक कर बस ये बात कह रहे हैं, हम सारी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं बस आपसे दिल से यही पुकार कर रहे हैं कि हमें खाली ही मत लौटाना। आज हम कुछ लेकर ही जाएंगे आपसे, या तो आपकी दया या फिर आपका जवाब, लेकिन बाबा खाली नहीं जाएंगे, क्योंकि आज हमने अपना दिल में जो भी बातें हैं वो दिल खोल करके आपसे कर लिया है। अब बारी आपकी है, आप भी अपना दिल खोल लो, आप भी अपना दिल खोल लो। होना चाहिए बाबा, होना चाहिए। तो विश्वास है हमारे उस परमात्मा पे, हमारे मन के मीत पर कि वो ज़रूर कमाल दिखाएगा। हमारे दिल की इतनी अंतर मन से की हुई सच्ची पुकार खाली नहीं जाएगी, भरोसा है हम सबको, क्योंकि हम सब मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं बहुत प्यारी है। 1 साल 2 साल से लगातार सभी आत्माओं के लिए जो हम दुआएं कर रहे हैं ना, भगवान हमें देख रहा है कि ये वो आत्मा है जिनके अंदर कोई स्वार्थपन नहीं है किसी से। बस एक ही स्वार्थ है हमारा, तो बहुत बड़ा स्वार्थ है कि सामने वाली आत्मा पीड़ा से दूर हो जाए। और अभी रोज जो पीड़ा वाली आत्माओं को देखते हैं तो बस ये लगता है कि समय नाजुक है, तो एक ही बार दुआ सेशन जब करें तो पावरफुल दुआ उसको ऐसी दे दे कि वो ठीक हो जाए। हाँ, आप सब आत्माओं को भी कोटि कोटि नमन है। हाँ, धन्यवाद है कि सच में आप लोग शाम को खड़े हो जाते हो दुआओं के लिए। सच में आप सभी आत्माओं का गुणगान और भाग्य इतना ऊंचा है कि पूरे कल्प में आपका नाम चलेगा। ये अंतर मन से मुझे पता है, क्योंकि सबसे बड़ा ऊंचा काम भगवान ने कहा है दुआएं देना, सबसे ऊंचा काम आप कर रहे हो। दुआ देना बाबा ने सिखाया है, तो आज भी हम स्नेहलता बहन के लिए वो दुआएं और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे, अंतर मन से वो पुकार निकले बाबा के लिए कि बाबा इस आत्मा को
नियम छोड़ो दया के सागर, अब इसे माफ करो, इसका हिसाब साफ करो। उसे शक्ति दो, उसे सहारा दो, उसे भरोसा दो, उसे विश्वास दो कि हम सब उसके साथ खड़े हैं, उसके साथ खड़े हैं। तो आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आने वाले समय में बहुत सारी आत्माएं ऐसी है जो दर्द से पीड़ित है, और अब जैसे जैसे समय नज़दीक तक अंत की ओर बढ़ेगा तो हमारी दुआएं बहुत जल्दी असर करेंगी। हाँ, क्योंकि बाबा की विशेषता, कई लोग कहते हैं कि इंटरनेट बंद हो जाएंगे, तो इंटरनेट बंद होंगे तब संकल्प शक्ति चालू हो जाएगी। ये ध्यान रखना, जितने बाहर की दुनिया के साधन कम होते जाएंगे उतनी हमारे अंदर की शक्तियाँ प्रकट होती जाएंगी। इसलिए दुआ देना मिस मत करो। हाँ, कोई भी दुआ का सेशन मिस मत करो, पूरा सुन के दुआ दो, टाइम पास नहीं। हाँ, वक्त कम है, अपना भी हिसाब पूरा होता है। जब हम किसी के लिए, आप सच्चे दिल से किसी के लिए दुआ कर रहे हो ना, दिल से निकले वो दुआ। दुआ का अर्थ है कि आपके दिल की पुकार भगवान तक पहुंच गई, एक ऐसा अनुभव हो जाएगा। आप दुआ दोगे ना, उसी समय आपको अनुभव हो जाएगा कि मैंने जो दिल से दुआ दी है, वो प्रेयर, वो प्रार्थना, वो शुभ भावना मेरे अंतर मन से निकली है, और आपको पता चलेगा कि वो भगवान तक पहुंची है। जितनी आपकी सच्ची दुआ होगी भगवान तक बात पहुंच जाएगी, आपका काम पूरा हो गया। घंटों बैठने की जरूरत नहीं है, कोई घंटों योग करने की जरूरत नहीं है। एक घंटा योग करो और आपकी बात भगवान तक ही नहीं पहुंची तो क्या फायदा। आप तो थोड़े समय बैठे, आपका दिल सच्चा है, बात पहुंच गई, काम हो गया। बाबा जाने, बाबा का काम जाने, हमने अपना कर्म किया, सच्चे दिल तक उस सर्वशक्तिवान को बात पहुंचाई। ठीक है, तो बिना देरी किए स्नेहलता बहन को ढेर सारी दुआएं करें। और कोई ऐसे सीरियस केस है जिनकी लाइलाज है, बहुत ज़्यादा आत्मा तड़प है, बेचैनी में, छोटी छोटी बातें नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि इसलिए छोटी बातें नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी लिस्टें पड़ी हुई हैं जो बहुत ज़्यादा असहनीय पीड़ा में है, तो उसको ही पहले लेना पड़ेगा ना। यहाँ पर किसी को पद पोजीशन से तो लिया नहीं जाता है कि नेता है तो इसका बच्चा पहले ले लो, ये उसका है तो पहले ले लो। हाँ, यहाँ पे किसी से धन तो लेना नहीं है अपने को, हाँ, हमें तो दुआ देनी है। तो उस आत्मा को पहले लिया जाता है जिसकी पीड़ा बहुत ज़्यादा है। हाँ, और ऊपर से निमित्त आत्माओं की परमिशन आती है। हाँ, तो आपके आसपास भी कोई ऐसी आत्मा है जो बहुत ज़्यादा पीड़ा में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, और उसको दुआ की ज़रूरत है, क्योंकि दुआ से उसका हिसाब किताब बहुत हल्का हो जाता है। ये अंतर्मन से महसूस, क्योंकि बाबा क्षमा का सागर, ऐसे तो माफ करेगा नहीं बाबा। बाबा के पास एक कोई चीज़ मिल जाए कि आपकी दुआ आई, तो बाबा दया का सागर है, लेकिन कब है? सोचो जरा, सब पे दया तो नहीं दिखा सकता ना। सब पे दिखाएगा तो फिर तो बाबा फिर एक के साथ पक्षपात हो गया। जिस आत्मा के पास दुआएं हैं, जिस आत्मा के लिए उनके पास दुआएं आ रही है, वो उसको माफ करता है, और करता ही है, क्योंकि वो नियम है। तो जब हम, बहुत सारी आत्माएं जो पीड़ा में, उसके लिए जब हम दुआ करते हैं ना, तो उसका हिसाब हो सकता है पूरा नहीं हो, काफी कुछ हल्का हो जाता है। बाकी उसके विश्वास पर निर्भर करता है ना। तो आप ऐसी आत्माएं कोई हो जो ज़्यादा पीड़ा में हो, लेकिन भगवान पे भरोसा करने वाली हो, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल उसको मानती नहीं हो, मैं उसको पता भी नहीं कि हम दुआ कर रहे या कर रहे हैं, तो भी फिर वो दुआ का इतना असर नहीं होता, अपनी जो मेहनत है वो भी फिर रिजल्ट नहीं लाती है। उसका, उसके परिवार के सभी आत्माएं लगभग पॉजिटिव होने चाहिए कि ऐसे से पहले दुआ का वीडियो भेज दिया करो 2-4, है ना। उसके बाद उनको बोलो कि फिर हम दुआ करेंगे, डायरेक्ट दुआ आपकी करेंगे ऐसा मत बोलो। एक आधी, जैसे आज का वीडियो भेज दिया उनको, वो सुन लेंगे तो उनको लगेगा, तो फिर हम दुआ करेंगे, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार से, दिल से शुभकामनाएं। ओके, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।